हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसका हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ये हमारे पास जो सवाल हमने यहाँ पर लिखा है कि HCF 306 और 657 का HCF हमें कितना दे दिया है, 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम हमें बताना है, हमें एचसीएफ दिया है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वो भी कितने मार्क्स में। तो आपके एग्जाम में कभी कभी 4 मार्क्स का पूछ लेता है और कभी कभी 2 मार्क्स का ही पूछता है और कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूछ लेता है। तो आप एकदम निफिक्र रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर 4 और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, मैं आपको इस प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही मैंने कितने सवाल लिए हैं, मैंने 5 सवाल लिए हैं। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम में 4 नंबर, क्योंकि एकदम 100% चांस है कि ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, मैं इस सवाल को बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और एक बार में ही आपको सवाल ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। देखिए, हमसे क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमें इसका HCF हमें ये 9 दे दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे HCF हमें कितना दे दिया है, HCF हमें कितना दिया है, 306 और 657 का HCF हमें कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। और हमसे क्वेश्चन में ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, तो हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि LCM। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या हमें ज्ञात करना है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम वो भी किसका, तो इन दोनों का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा एक सूत्र होता है। क्या वो सूत्र होता है, तो मैं वो सूत्र यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, HCF गुणे LCM। ये हमारे पास सूत्र होता है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप बहुत ही आसानी से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 2 संख्या का गुणनफल, किनका, इस दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला है 306 इंटू दूसरा हमारे पास क्या है 657, ये हमारे पास है इक्वल टू HCF। यहाँ पर HCF हमारे पास कितना है, तो HCF हमारे पास 9 है, तो ये हो गया 9। उसके बाद गुणे LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM एज इट इज रहेगा। LCM हो गया। अब देखिए, ये जो हमारे पास 9 है, ये हमारे पास इक्वल टू के इधर है, हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657, और ये हमारे पास जो 9 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में आ गया, और ये हमारे पास हो जाएगा LCM हो जाएगा। अब हम इसको काटते हैं, 9 एक 9, और ये कितनी बार में, 9 3 27 और 9 चौक 3 बचा, तो 3 इसमें जाएगा, तो 9 चौको 36। तो ये हमारे पास कट गया। तो ये हमारे पास कितना बचा, हमारे पास 34 इंटू 657 और इक्वल टू में LCM हो जाएगा। LCM हो गया। तो यहाँ पर हम इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22 33 8, और ये हमारे पास LCM ज्ञात हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैंने ये पहला नंबर सवाल सॉल्व करा है, इसी के जैसे एकदम सेम टू सेम मैं और आपको कितने सवाल कराऊंगा, 4 सवाल कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके एग्ज़ाम में आपका मार्क्स ना कटे, वहाँ पर आप कोई भी गलती ना करें। तो मैं आपको और भी 4 सवाल अभी बताने वाला हूँ। चलिए, मैं दूसरे नंबर सवाल पर चलता हूँ।
ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। देखिए सेम टू सेम पहला नंबर सवाल का जैसा ये भी है। देखिए हमसे कह रहा है कि HCF 144 और 216 का 72 HCF दिया है और हमसे कह रहा है कि इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहला नंबर सवाल बताया सेम टू सेम वैसे ही आपको दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व करना है। तो जैसे हमको क्या दे दिया है, हमको HCF दिया है। HCF हमें 144 और 216 का HCF कितना दे दिया है, 72 दे दिया है, 72 दे दिया है। और हमसे कह रहे हैं कि LCM ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है LCM। वो भी LCM किसका ज्ञात करना है, तो 144 और 216 का LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको मैंने अभी एक सूत्र बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, वो होता है HCF गुणे LCM होता है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो हमारे पास 144 गुणे 216, उसके बाद से HCF हमारे पास कितना दे दिया है, 72। तो ये हो गया 72 गुणे LCM हमारे पास कितना है, हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर LCM एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 144 और 216 ये गुणा में है, ये दोनों गुणा में है। तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं 144 इंटू 216। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो 72 हमारे पास है ये इक्वल टू के इधर गुणा में है। इधर जब भेजेंगे तो हमारे पास गुणा अलग, जब कोई भी पद हो जो गुणा में रहता है उसको इक्वल टू को उधर भेजते हैं तो अब भाग में चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये हमारे पास 72 भाग में चला आएगा। और इधर हमारे पास क्या बचा, बस LCM बचा, तो LCM हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम काटते हैं। तो कितने बार में कटेगा, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर मैं काट देता हूँ इसको। जैसा हमारे पास क्या है 144 इंटू 216 बटा 72 इक्वल टू में LCM। इसको काटते हैं। पहले तो हमको, अगर आपको छोटी संख्या से काटना है तो सबसे पहले आप 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे 72 को कितने बार में कट जाएगा, तो ये हमारे पास कट जाएगा 36 बार में 72 कट जाएगा। 36 बार में 72 कट जाएगा। और उसके बाद से ये कितने बार में कटेगा, 2 7 14 और 2 2 4, 72 बार में वो कट जाएगा। फिर से ये 36 कितने बार में कटेगा, 2 1 2, 2 8 16, 18 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 2 3 6 और 2 6 12, 36 बार में कट जाएगा। 18 1 18, 18 2 36। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 216 और इक्वल टू LCM हो गया। ये हमारे पास हो गया। इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 और 2 2 4, मतलब 432 आ गया। तो हमारे पास LCM कितना आ गया, हमारे पास 432 आ गया। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा है। मैंने पूरा नहीं मिटाया क्योंकि हमें ये फिर से बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने केवल इतना मिटा दिया जितना मिटाने के लिए चाहिए था। तो देखिए हमारे पास फिर से हमें HCF 180 और 300 का HCF हमें 60 दे दिया है और हमसे LCM पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर HCF लिखेंगे 180 और 300 का HCF हमें कितना दे दिया है, तो हमें 60 दे दिया है। कितना दिया है, 60 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। किनका LCM ज्ञात करना है, तो 180 और 300 का LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल
इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो 180 गुणे 300 और इक्वल टू HCF हमारे पास कितना है 60 है, तो 60 हो गया, गुणे LCM हमारे पास कितना है, LCM ज्ञात करना है, तो LCM एज इट इज रहेगा। अब ये जो पद है इसको हम इधर भेज देंगे, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर तो 180 गुणे 300 एज इट इज रहेगा, और ये जो संख्या है ये संख्या भाग में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा LCM मिलेगा। LCM हो गया। अब हम इसको काट लेते हैं, तो हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 60 का, यदि हम पहाड़ा पढ़े जैसे 0 से 0 कट गया, 36 18, तो ये हमारे पास 3 आ गया। 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 का 3 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 900, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है LCM हो जाएगा। अब ये हमारे पास आया LCM हमारे पास कितना आ गया 900 आ गया, तो हमारे पास यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम इसके चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। देखिए इसका भी हमें क्या करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। 96 और 128 का HCF हमें 32 दे दिया, और हमें क्या करना है LCM ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे HCF हमारे पास 96 और 128 का, HCF कितना दे दिया है 32 दे दिया है, तो 32 हो गया। और हमें ज्ञात क्या करना है LCM ज्ञात करना है। तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा 96 और 128, इसका हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 96 और 128 का गुणा, तो यह हो जाएगा 96 गुणे 128 इज इक्वल टू HCF हमारे पास 32 है, तो 32 हो गया, गुणे LCM हमारे पास ज्ञात करना है, तो LCM एज इट इज रहेगा। अब देखिए 32 को इधर भेज देंगे तो इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 96 गुणे 128 बटा में ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इधर LCM बचेगा। अब हम इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, पहले 2 से काटते हैं, तो 2 एक अन्य 2 और 2 छक्के 12, और इसको काटते हैं तो 2 चौको 8 और ये 2 अट्ठे 16, 48 बार में कटा 16 और 16 एक अन्य 16 और 16 तिया 48। तो हमारे पास क्या मिला हमको, तो हमको मिला 3 इंटू, ये भी कट गया है, 3 इंटू 128 इजकल टू LCM मिला है। अब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 8 त्रिका 24 का 4 हासिल 2, 2 तिया 6 और 6 और 2 8 और 3 एक अन्य 3 LCM। तो हमारे पास इसका LCM कितना आया 384 LCM आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको LCM समझ में आ, इसका सवाल हमने 4 सवाल बताया, चारों सवाल समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट नंबर सवाल बच रहा है, उसको भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पहले मिटा ले रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर इसको भी मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी, इनको मिटा दिया। यहाँ पर अब हमारे पास 5वां नंबर जो सवाल है वो है 225 इंटू 375। इसका HCF हमें कितना दे दिया है 75 HCF दिया है, और हमें LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 और यहाँ पर 375 का HCF कितना दे दिया है 75 दे दिया है, और हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 225 और यहाँ पर 375 यह हो जाएगा। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 इंटू 375 और इक्वल टू में HCF हमें 75 दे दिया, तो 75 इंटू LCM। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 225
इंटू 375। अब देखिए ये जो 75 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये भाग में 75 हो गया, इक्वल टू में LCM हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, तो काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 5 से काटते हैं या 25 से हम काट देते हैं, तो 25 तिया कितना होता है, 25 तिया 75 होता है। और ये कितने बार में कटेगा, 25 चौक को 100 और 25 चौक को 100, 8 209, 25 9 125, 225। तो 225 और 3 का 3 और 3 3 9। तो हमारे पास क्या मिला हमको, 3 इंटू 375 और ये हो जाएगा LCM हो जाएगा। इसका गुणा कर देते हैं, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 7 तिया 21, 1 22, 22 का 2 हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 हो गया। तो हमारे पास LCM कितना आ गया, LCM हमारे पास 1125 आ गया और यह हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5वां नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।